अब हम अपना 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बिजनेस एंड सर्विस सेक्टर। To make available of goods produced to the consumer, there arise the need of business X services. These services can be managed by the producer on their own or can be availed from the market. अब देखो इसमें क्या रहता है, गुड्स जो भी प्रोड्यूस करती है प्रोड्यूसर्स लोग, वो कंज्यूमर्स को पहुँचे, इसके लिए बिजनेस सर्विस चलाया जाता है, क्योंकि उनकी नीड्स के लिए तो बिजनेस है ना, कंज्यूमर की नीड्स है इसलिए बिजनेस है, क्योंकि बिजनेस वो चीज़ प्रोड्यूस करके कंज्यूमर्स को देती है। तो अब देखो ये जो सर्विसेज हैं जो मैनेज कर, जो प्रोड्यूसर खुद मैनेज करते हैं या तो फिर वो मार्केट से लेते हैं सर्विसेज, गुड्स को हर कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए, ठीक है ना। जैसे वेरियस सर्विसेज में जैसे क्या आता है, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, फाइनेंशियल रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ये सब होते हैं। अब बिजनेस सर्विसेज का मीनिंग क्या होता है, बिजनेस सर्विसेज आर दोज सर्विसेज विच आर रिक्वायर्ड इन एवरी बिजनेस एंड आर रिलेटेड विद ट्रांसफर, स्टोरेज, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें क्या है, बिजनेस सर्विसेज उन सारे सर्विस को बोला जाता है जिसमें जो हर बिजनेस से रिलेट करता है, ठीक है, जिसमें क्या क्या आता है, ट्रांसफ़र आता है, स्टोरेज रखने की सुविधा, ट्रांसफ़र मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की सुविधा, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन वही एक जगह दूसरी जगह, ठीक है ना, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंश्योरेंस कराना उसका, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब पैसे फंड्स अरेंज करना। दिस सर्विसेज एंश्योर्स फ्री मूवमेंट एंड अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स। इससे क्या, इन सर्विसेज से क्या क्या होता है कि मूवमेंट ईजिली फ्रीली होता है और बिना रुकावट के, अनइंटरप्टेड मीन बिना रुकावटों के सप्लाई होता है गुड्स का, ठीक है ना। तो आप यहाँ तक करेंगे। कंट्री देयर आर मैनी ऑर्गेनाइजेशन विच आर रेंडरिंग दीज सर्विसेज इन रिटर्न ऑफ सम चार्जेस। अब देखो कई ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और रिटर्न में कुछ पैसे लेते हैं, मतलब वही अपनी जो भी इनका चार्जेस है वो लेते हैं। अब नेचर क्या रहता है सर्विस सेक्टर का, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर नेचर, ठीक है ना। फर्स्ट क्या है, इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल मीन्स देयर सर्विसेज इज नेवर डन फिजिकली, डैट इज दे आर इंटेंजिबल। इंटेंजिबल क्या होता है, जिसको अपन देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो इनके जो सर्विसेज रहते हैं वो फिजिकली कभी नहीं दिखते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है ना, वो इंटेंजिबल होते हैं। कैनॉट बी सीन और कैनॉट बी टच, ठीक है ना, जिसको देख नहीं सकते, जिसको छू नहीं सकते, उसको इंटेंजिबल बोला जाता है। एग्जाम्पल, सीइंग अ मूवी इन अ टॉकीज विच गिव्स एंटरटेनमेंट, वन कैन ओनली एक्सपीरियंस इट। अब देखो उनने आपको सर्विस प्रोवाइड की, जैसे आपने टॉकीज में एक मूवी देखी, ठीक है, थिएटर में आपने मूवी देखी, तो आप उसको, ये क्या आपको उसने एंटरटेनमेंट दिया, तो आपको क्या सर्विस मिली, एंटरटेनमेंट मिला, तो आप एंटरटेनमेंट को देख सकते हो क्या, ये एक इमोशन है, ठीक है ना आप देख सकते हो ना छू सकते हो, बस उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। दस एन इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ दिस इज डैट क्वालिटी ऑफ द ऑफर कैन बी ऑफन नॉट बी डिसाइडेड बिफोर कंजम्पशन। इसको यहीं तक करना, ठीक है, इंटेंजिबल में यहाँ तक एग्जाम्पल था। कन्वीनियंस में, अब देखो इसमें अपन गुड्स की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं ना, जो सर्विसेज होती हैं उसकी बात कर रहे हैं। कन्वीनियंस में क्या आएगा, सर्विसेज आर डिफरेंट टू गुड्स। देखो सर्विसेज क्या रहते हैं, गुड्स से डिफरेंट होते हैं। गुड्स आर एक्वायर्ड फिजिकली एज दे आर मेड, वेयर एज सर्विस आर प्रोवाइडेड एज पर वंस नीड। अब देखो गुड्स क्या रहता है, फिजिकली दिखता है, क्योंकि कोई भी सामान है वो दिखता है, अपीयरेंस रहता है उसका, तो गुड्स कब रिक्वायर होता है, फिजिकली एज दे आर मेड। और सर्विसेज का क्या रहता है, जब किसी को उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती तब उसको सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, ऐसे नहीं हर किसी को बांटते नहीं फिरते सर्विस, ठीक है ना। सर्विसेज क्या रहता है, जिसको ज़रूरत है, जो जिसको नीड है तभी प्रोवाइड किया जाता है, पर गुड्स क्या रहता है, मार्केट में हर कोई खरीदता है, ठीक है ना। सर्विस हैव टू बी परफॉर्म ईच टाइम, और सर्विसेज को हर टाइम परफॉर्म करना पड़ता है। डिफरेंट कस्टमर हैव डिफरेंट डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन, और हर कस्टमर की हर डिमांड और अलग एक्सपेक्टेशन रहता है, ठीक है ना। देयरफॉर दे आर प्रोवाइडेड अकॉर्डिंगली, तो फिर उनके डिमांड और एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। सो दे आर वेरी कन्वीनियंट, इस वजह से सर्विसेज क्या रहते हैं, बहुत कन्वीनियंस रहते हैं, कन्वीनियंस ही रहती है, ठीक है ना। तो आप इसको यहाँ तक करना, फिर यहाँ पे लिख देना दे आर प्रोवाइड, ये देयरफॉर काट के, दे आर प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू डिमांड, यहाँ पे जोड़ देना ये वाली लाइन, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन, ठीक है, यहाँ पर जोड़ देना वो लाइन, और फिर ये पूरा यहाँ तक कर देना, ठीक है ना। दे आर प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन, सो दे आर वेरी कन्वीनियंट, ठीक है, इतना कर देना। फिर थर्ड क्या है, इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी में क्या होता है, गुड्स आर प्रोड्यूस कैन बी सोल्ड आफ्टरवर्ड्स बट इट इज़ नॉट पॉसिबल विथ सर्विस। देखो गुड्स में क्या रहता है, आपने प्रोड्यूस करके रख दिया, अब वो जब चाहे तब वो बिकेगा आराम से, पर सर्विसेज में ऐसा नहीं होता। द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज सीम्स टू बी इंसेपरेबल।
जो प्रोडक्शन होता है और कंजम्पशन रहता है सर्विसेज का, वो क्या रहता है, इनसेपरेबल, उसको अपन अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको तुरंत ही देना पड़ता है। तो ये गुड्स की तरह नहीं कि बना के रख दे फिर बाद में दे रहे, बिल्कुल ऐसा नहीं, इसलिए उसको इनसेपरेबल बोला गया। 10 सर्विसेज इज साइमल्टेनियसली एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। अब देखो इसमें तुरंत प्रोडक्शन भी हो रहा है, कंजम्पशन भी हो रहा है, तो इसमें क्या रहता है सर्विसेज का साइमल्टेनियस, मतलब एक साथ प्रोडक्शन भी है और कंजम्पशन भी है, ये ऐसी एक्टिविटी होती है, इसलिए इनसेपरेबिलिटी होती है। ठीक है ना। फिर क्या आएगा, लैक ऑफ स्टोरिंग। लैक ऑफ स्टोरिंग में क्या रहता है, सर्विस कैन नॉट बी स्टोर फॉर द फ्यूचर यूज वेयर एज गुड्स कैन बी। अब देखो गुड्स जैसे बल्क में कोई फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जब बहुत सारे गुड्स बना के रखती थी तो उसको वेयर हाउसेज वगैरह में रखती थी स्टोर करके, पर सर्विसेज को ऐसे नहीं स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि सर्विसेज आप देने जाते किसी को, इंटेंजिबल होते हैं ये। सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर अ फ्यूचर यूज वेयर एज गुड्स कैन बी बिकॉज गुड्स टेंजिबल। इट मीन्स सर्विसेज आर प्रिशेबल एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज बाय द प्रोवाइडर। तो प्रिशेबल होते हैं, ठीक है ना, ये अपन इसको स्टोर करके नहीं रख सकते फ्यूचर यूज के लिए। फिर नेक्स्ट है इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट में क्या होता है, वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सर्विस इज डैट अ कस्टमर हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू गेट द सर्विस मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। अब इसमें देखो इन्वॉल्वमेंट रहता है, उसमें गुड्स में क्या रहता है, एक बार गुड्स बन गया बेचना, पर इसमें ऐसा क्या रहता है सर्विसेज में, अब जैसे नीड्स है जो भी, अगर मॉडिफिकेशन चाहते हैं, क्योंकि कई तरह के सर्विसेज होते हैं, तो आप उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, तो अपन इसमें अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से, कस्टमर के डिमांड के हिसाब से अपन उसमें इन्वॉल्वमेंट, मतलब किसी चीज़ को और ऐड कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हो गई सर्विसेज में। अब नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन सर्विस एंड गुड्स। अब सर्विस और गुड्स दोनों में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट क्या है, नेचर। सर्विसेज आर इंटेंजिबल, सर्विसेज कहते हैं इंटेंजिबल, देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, दे कैन नॉट बी टच्ड। एंड गुड्स आर टेंजिबल, दे कैन बी टच्ड। गुड टेंजिबल होते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है ना। इन्वेंट्री में कैन नॉट बी केप्ट इन स्टॉक, इसको स्टॉक मतलब इसको अपन रख नहीं सकते, कैन बी केप्ट इन स्टॉक। ट्रांसफरेबिलिटी में when services are purchased the benefit of debt can be received but no transfer involved। अब देखो सर्विसेज में क्या रहता है, जो सर्विसेज रिसीव करता है वो सर्विस उसी को मिलती है, आप उस सर्विस को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो उसी टाइम प्रोड्यूस होता है और उसी टाइम वो कंज्यूम भी हो जाता है। सामने वाला प्रोड्यूस करके आपको सर्विस दे रहा है और आप उसको आप उसने ले लिया तो कंजम्पशन भी हो गया, तो कुछ बचे ही गए नहीं ना, क्योंकि तुरंत रहता है, जो भी काम है तुरंत होना है, तो ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। बट इन गुड्स When goods are purchased, their ownership gets transfer। अब जैसे किसी ने कुछ सामान खरीदा, जैसे गिफ्ट खरीदा, खरीदना गिफ्ट तो कुछ और था, पर वो गिफ्ट किसी और को दे दिया ना, तो इसमें क्या हो गया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। तो सर्विसेज में ऐसा नहीं रहता। ठीक। अब देखो जैसे मूवी थिएटर का एग्जाम्पल दिया था, जैसे आप मूवी देखने गए हैं तो आप सामने वाले को पूरी मूवी दिखा थोड़े सकते हैं, नहीं दिखा सकते ना थिएटर के जैसा ही, बस आप बता सकते हैं कि ये स्टोरी है। तो वही जो सर्विस आपको तुरंत मिले आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, बट गुड्स कैन बी ट्रांसफर। इनकन्सिस्टेंसी में डिफरेंट कस्टमर्स हैविंग डिफरेंट डिमांड इन सर्विसेज। इसमें इनकन्सिस्टेंसी क्यों है, क्योंकि हर कस्टमर की हर अलग अलग डिमांड होती है, उसके अकॉर्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है। डिफरेंट कस्टमर गेटिंग स्टैंडर्डाइज डिमांड्स फुलफिल। अब इसमें देखो जिस कस्टमर की जो डिमांड है उस हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाए रहते हैं, तो दोनों में ये चीज़ है। ठीक है ना, उसके हिसाब से गुड्स बनाए जाते हैं, तो वो अपने हिसाब से अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से वो परचेज कर लेते हैं। परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्शन में क्या आएगा, सर्विस आर परफॉर्म, सर्विसेज को क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, और गुड्स को क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। इसको परफॉर्म करते हैं, इसको प्रोड्यूस करते हैं। इनसेपरेबिलिटी में वही अलग नहीं हो सकते, सर्विस आर प्रोड्यूस एंड कंज्यूम्ड एट द सेम टाइम, सर्विस को उसी टाइम प्रोड्यूस किया जाता है, उसी टाइम कंज्यूम किया जाता है। बट गुड्स में भी प्रोड्यूस एट वन टाइम एंड कंज्यूम्ड एट सम अदर टाइम। गुड्स एक टाइम में प्रोड्यूस किया जाता है और उसको कंज्यूम दूसरे टाइम में किया जाता है, मतलब एक साथ नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा चिप्स का पैकेट फैक्ट्री में बनता था, ऐसा तो नहीं आप खा लेते हो, चिप्स का पैकेट बनता है, फैक्ट्री से बाहर निकलता है, मार्केट में आता है, फिर आप उसको खरीदते हो, तब खाते हो, तो कितना टाइम हो गया। और इसमें क्या है, तुरंत सर्विस प्रोवाइड मिलती है। ठीक है ना, समझ में आया, ये डिफरेंस हो गया। तो डिफरेंस आपको करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स करने हैं। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सर्विस, अब कितने प्रकार के सर्विसेज होते हैं। ठीक है ना, इधर देखो फर्स्ट क्या है, सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स दोज पर्सन who do not contribute directly in process of production and buying selling but who earns their livelihood by providing service। अब देखो सर्विस सेक्टर्स क्या होते हैं, वो प्रोसेस नहीं होता जिसमें प्रोड्यूस करके बेचना खरीदना होता है, बट लाइवलीहुड कैसे अर्न किया जाता है, सर्विस प्रोवाइड करके। अब इसमें 3 तरह के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं सर्विसेज के। फर्स्ट पर्सनल, सोशल, बिजनेस। पर्सनल सर्विस में क्या होता है, पर्सनल सर्विसेज आर दोज विच आर प्रोवाइडेड ऑन इंडिविजुअल बेसिस एंड दे लैक कंसिस्टेंसी। देखो इसमें क्या रहता है, पर्सनल सर्विस में क्या रहता है, जब आप किसी को पर्टिकुलरली जाके आप उसको सर्विस प्रोवाइड करते हो। ठीक है ना, एंड दे लैक कंसिस्टेंसी।
दीज डिपेंड्स ऑन द टेस्ट प्रेफरेंस एंड नीड्स ऑफ द कस्टमर, ये टेस्ट प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। इट इंक्लूड, देखो डोमेस्टिक सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय टेलर, टेलर ने जो सर्विस आपके कपड़े स्टिच करके दिए, वॉशरमैन, बार्बर, रेस्टोरेंट, डॉक्टर, टीचर, ये सब, ठीक है ना, आया समझ में, जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इंडिविजुअली जो प्रोवाइड करते हैं वो पर्सनल सर्विस होता है। सोशल सर्विस में क्या होता है, दी सर्विस दैट आर वॉलंटरी प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन और सोसाइटी फ्रॉम सोशल सर्विसेज, ठीक है। अब जो वॉलंटरी प्रोवाइड करते हैं, कोई पर्सन प्रोवाइड करता है एक कोई सोसाइटी को, ठीक है ना, कोई पर्सन प्रोवाइड करता है, कोई एक इंसान है जो सोसाइटी को पूरी सर्विस प्रोवाइड करता है, उसको सोशल सर्विस बोला जाता है। जैसे कि मैनी गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड सर्विस टू सोशल वीकर एंड बैकवर्ड सेक्शन। सो जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं जो पुअर लोग होते हैं, बैकवर्ड सेक्शन के लोग होते हैं, सोशल जो वीकर रहते हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड करना विद द व्यू टू अपलिफ्ट देम, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, टू प्रोवाइड देम द बेसिक नेसेसिटीज़, जैसे कि गैस का बोला था, गैस सर्विस, ठीक है ना, गवर्नमेंट ने भी प्रोवाइड किया था, जैसे बैकवर्ड एरियाज़ में सब्सिडी बहुत कम करके दिया, फ्री में गैस दिया है, ऐसी सर्विसेज, ठीक है ना। अदर वे टू प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द सोसाइटी इज टू फॉर्मिंग अ ट्रस्ट एंड हेल्पिंग मैनकाइंड, और कभी कभी ट्रस्ट और हेल्पिंग मैनकाइंड बनाने के लिए भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है। ये तो होगा सोशल पर्सन। अब है बिजनेस सर्विस, इसमें क्या आता है, बिजनेस सर्विस इन्वॉल्व्स ऑल द एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड। इसमें क्या रहता है, इस सर्विस में रॉ मटेरियल को कनेक्ट, सर्विस इन्वॉल्व्स दैट ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स एंड मेकिंग अवेलेबल टू द सेम फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। अब देखो बिजनेस सर्विस में क्या होता है, गुड्स रॉ मटेरियल के फिनिश गुड्स में बनने तक का जो प्रोसेस है, वहाँ से लेके उसको मार्केट तक पहुँचा के और कंज्यूमर के बेचने तक का जो सर्विस लगता है, मतलब जो होते हैं, सबसे पहले गुड्स लेके आए, ट्रांसपोर्ट से लेके आए, रॉ मटेरियल लेके आया, गुड्स को प्रोड्यूस किया फैक्ट्री में, ठीक है ना, फिनिश गुड्स बनाए, फिर ट्रांसपोर्टेशन से लेके गए, उसको वेयर हाउसिंग में अपन ने रखा, ठीक है ना, और गुड्स को इंश्योरेंस भी करा के रखा, जैसे वेयर हाउस में आग, गोदाम बोलते हैं, ठीक है, वेयर हाउस को गोदाम बोलते हैं, गोदाम में आग लग गई या जो भी हो गया तो अपन पहले से इंश्योरेंस करा के रखते हैं। फंड्स के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है तो आपने बैंकिंग से पैसे लिए हैं, तो और ट्रांसपोर्टन किया, मार्केट तक पहुँचाया, कंज्यूमर उसको खरीद के लेके गया, तो कंजम्पशन तक, ठीक है। प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन के बीच में जो भी सर्विसेज आती है वो सब कौन सी सर्विसेज होते हैं, बिजनेस सर्विसेज होते हैं। एग्जांपल बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। समझ में आया, ये सब होगा सर्विस। अब अपना सर्विस सेक्टर्स में क्या आता है, व्हेन एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन अर्न्स बाय प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ एनी टाइप इट इज़ नोन एज सर्विस सेक्टर। देखो कोई भी इंडिविजुअल हो, इंस्टीट्यूशन है, जो कमाता ही है सर्विस प्रोवाइड करके, अर्न बाय प्रोवाइडिंग सर्विस प्रोवाइड, किसी भी टाइप की सर्विस प्रोवाइड करे, वही उसका रोजी रोटी की वो है, ठीक है ना, उसी से उसकी रोजी रोटी चलती है, किसी भी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन की, उसको सर्विस सेक्टर बोला जाता है। सर्विस सेक्टर इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन बिजनेस एक्टिविटीज जस्ट लाइक इंडस्ट्रियल, ट्रेडिंग, कमर्शियल, कई तरह की सर्विसेज होती हैं। ये इतना ही करना काफ़ी है। अब कम्युनिकेशन में देखा जाए तो कॉल सेंटर्स वगैरह होते हैं ये। अब देखो क्लासिफिकेशन, अब कितने क्लासिफिकेशन करना है, तो अपन को ये पूरा 5 सर्विसेज के बारे में अपन इस चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे, ठीक। पहला है बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, अपन ये बिजनेस सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजिंग एंड पैकिंग सर्विस आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन सर्विस सेक्टर। और और अलग से एडवर्टाइजिंग और पैकिंग सर्विसेज भी इंक्लूड करते हैं इसमें, ठीक है।